हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग। एवीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए, सिर्फ मैथ, साइंस और आपका संस्कृत, हिंदी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बिहार बोर्ड ऐसा नहीं, बिहार बोर्ड इंग्लिश का मार्क्स नहीं जोड़ता है तो नहीं पढ़ना चाहिए। बेशक पढ़िए और मीनिंग वगैरह याद करते रहिए, ताकि अगर जो आप कम्पिटिटिव में अगर जो आगे पढ़ें तो आपको मीनिंग वगैरह याद रहे तो आप अच्छा कर सके। ठीक है, तो चलिए आज हम ना कुछ रूट वर्ड मतलब वर्ड लेते हैं जिसमें एक मीनिंग का दो चार मीनिंग होगा, एकदम सेम होगा, जिसे हम कहते हैं साइनोनिम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोनिम्स कहते हैं। बस भाई देखो, जिसे हम क्या कहते हैं सिनोनिम्स कहते हैं, या समानार्थी। समानार्थी शब्द क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द के नाम से जानते हैं। ठीक ना, तो ये आप ध्यान दीजिए। जैसे पहला वर्ड उठाते, पहला वर्ड हमारे पास है एलियन। क्या है? एलियन। एलियन का मतलब होता क्या है? तो आप जानिए कि एलियन का मतलब होता क्या है, एलियन होगा क्या। ठीक ना, तो इसमें क्या है, एलियन है क्या? आपसे पूछेगा कि बताइए, एलियन जो है पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, पार्ट्स ऑफ अ स्पीच में इसका रूप क्या है? ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि एलियन मतलब होता क्या है। तो इसका मतलब होता है जो ऐसा व्यक्ति जिसे हम पहचानते नहीं हैं, यानी अपरिचित हैं। अपरिचित हैं जिस अपरिचित कैसा व्यक्ति होता है? फॉरेन व्यक्ति होता है। ठीक है, अपरिचित कैसा व्यक्ति होगा? फॉरेन व्यक्ति होगा। तो ये अपरिचित है, हम इसे क्या कहते हैं? एलियन कहते हैं। पार्ट्स ऑफ परिचित, इसे हम क्या कहते हैं? तो आंसर क्या होगा भाई? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। आंसर क्या होगा? एडजेक्टिव का काम करेगा ये। ठीक ना, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। तो ये आपका क्या हो गया? एलियन हो गया। अब इसका दो तीन मीनिंग आप जानिए। दो तीन मीनिंग का मतलब हुआ कि जैसे क्या क्या होगा। तो पहले आप जानिए स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब होता है विदेशी। ठीक है, स्ट्रेंजर हो जाएगा। आप मीनिंग जानिए एक्जोटिक। एक्जोटिक का मतलब भी क्या होता है? विदेशी। आप जान सकते हैं फॉरेन। फॉरेन का मतलब FOREIGNER। फॉरेन का मतलब भी क्या होता है? विदेशी। जैसे हम लोग कहते हैं फॉरेन कंट्री से वो आदमी आया है, तो आप यही नहीं बोलेंगे कि फॉरेन है तो मतलब हम उसे अपरिचित है, उसका भाषा भी नहीं जानते। तो ये क्या है? ये क्या हो गया? फॉरेन हो गया, एक्जोटिक हो गया, या फिर स्ट्रेंजर हो गया, स्ट्रेंज पर्सन्स हो गया। ठीक है, फिर आप जान सकते हैं कि अननोन व्यक्ति। क्या आप जानिएगा? अननोन। अननोन का मतलब ही क्या होता है? अननोन का मतलब ही होता है, मतलब कि एलियन ही होता है। एलियन ही होता है, मतलब हम इसका हिंदी हम बोल सकते हैं तो विचित्र प्राणी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? विचित्र प्राणी बोलेंगे। किताबी का भाषा विचित्र प्राणी, लेकिन आप ऐसे जानिएगा तो इसका हिंदी हो क्या होगा? विदेशी हो। क्या होगा? विदेशी। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं अजनबी। क्या बोल सकते हैं? अजनबी। या फिर आप बोल सकते हैं अपरिचित। क्या? अपरिचित बोल सकते हैं। तो ये सब क्या है? आपका एक मीनिंग का दो चार मीनिंग निकला है। अननोन व्यक्ति हो गया, जैसे एलियन का मतलब अननोन व्यक्ति, फॉरेन, एक्जोटिक या फिर स्ट्रेंजर। आप बोलिएगा ठीक है, आप ये तो बता दिए, इसका एक एंटो बताइए। आपको एंटो बताना, जैसे कि कोई व्यक्ति अपरिचित था तो इसका एक एंटो जब हम लेंगे तो क्या हम ले सकते हैं? तो इसका एक एंटो लीजिएगा, तो जिसे हम पहचानते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? नेटिव। क्या बोलेंगे? नेटिव बोल के चलेंगे। ठीक है, पहला मीनिंग ये था हमारे पास, ये फाइनल हो गया। आप जब दूसरा मीनिंग लिखिए तो दूसरा मीनिंग आप लिख लीजिए ब्रूक। ब्रूक का मतलब होता क्या है? तो ब्रूक का मतलब आप लोग जानते होंगे कि ब्रूक का मतलब होता है बर्दाश्त करना। क्या होता है? बर्दाश्त करना या फिर सहना। ठीक है, बर्दाश्त करना या फिर सहना। तो आप ये बताइए, ब्रूक पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होगा? आपका आंसर क्या आना चाहिए? आप ही लोग बताइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होगा? तो जैसे कि ठीक है, ब्रूक का मतलब हुआ बर्दाश्त करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप लोग आंसर दीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, स्पीच। ये क्या होगा? ब्रूक। इसका मीनिंग, ब्रूक का मतलब हम बताएं बर्दाश्त करना। क्या बताएं? बर्दाश्त करना। ब्रूक का मतलब क्या? बर्दाश्त करना बताएं। या फिर आप लिख सकते हैं सहना। क्या लिख सकते हैं? सहना। तो आप इसका एक मीनिंग लिख सकते हैं टॉलरेट। क्या लिखिएगा? टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना। आप एक मीनिंग लिखिएगा इंडोर। इंडोर का मतलब होता है बर्दाश्त करना। आप एक मीनिंग लिखिएगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना। डेट मीन्स बर्दाश्त कर लिया है। ठीक है, तो ये तीन मीनिंग आपका, यानी कि अगर जो आप इसका पास्ट ऑफ भी जानते हैं तो ये भी क्या होगा? पास्ट ऑफ होगा। आप ये भी मीनिंग, जैसे हम एलियन बताएं तो एलियन का मतलब हुआ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये सभी मीनिंग क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। इसमें कोई भी नाउन, प्रोनाउन
भब एडभब ये सब कुछ नहीं होगा। ये एडजेक्टिव है तो इसका साइनो भी क्या होगा भाई, एडजेक्टिव ही होगा। अगर जो ये क्या है, ब्रूक का मतलब होता है सहना। अगर जो ये क्या है, अब कुछ भी हो तो ये आप आंसर दीजिएगा, अगर जो भी है तो उसका आंसर क्या होगा, वही होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा इसमें। अगर जो ये भब है तो अगर जो ये भब अगर जो आंसर दे रहा है नाउन तो बिल्कुल गलत होगा। भब का साइनो समानार्थी सब सिर्फ भब होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक ना। नाउन प्रोनाउन ये सब कुछ नहीं होगा। तो ये था आपका क्या था, एक मीनिंग ये लिए एलियन, दूसरा में लिए ब्रूक, तीसरा मीनिंग हम लेते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लिखे हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता क्या है, प्रिमिटिव का मतलब होता है, आप पहले ये बता दीजिए कि इसका रूप क्या है। पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, पार्ट्स ऑफ अ स्पीच में इसका रूप क्या होगा, तो इसका रूप होगा भाई एडजेक्टिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन का मतलब हुआ पुराना, पुराना, ठीक है। तो इसका एंटो तो आप जान ही सकते हैं, पुराना का हो जाएगा नया, नया का मतलब आधुनिक, आधुनिक बोल सकते हैं तो मॉडर्न बोल सकते हैं, ठीक है। इसका एंटो हो गया। तो प्रीमिटिव का मतलब होता है पुराना, तो ये इसका आंसर क्या होगा, दो तीन साइडों आप क्या बता सकते हैं, प्री हिस्टोरिक बता सकते हैं, प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है पुराना। आप लिख सकते हैं ओल्ड लिखेगा, क्या लिखिएगा, ओल्ड लिखिएगा, तो ओल्ड का मतलब भी क्या होता है, पुराना ही होता है, ठीक है। आप लिख सकते हैं एंशिएंट, एंशिएंट का मतलब भी क्या होता है भाई, पुराना ही होता है, क्या होता है, पुराना होता है। एंशिएंट हो गया, प्री हिस्टोरिक हो गया, ठीक है। तो ये सब आपका साइनो हो गया, एक तीन हो गया। देखिए ये भी एडजेक्टिव, तो ये भी एडजेक्टिव होगा, या ना कि आपका नाउन होगा, नाउन कभी भी नहीं होगा। ये जब भी ये क्या है कि अगर जो एडजेक्टिव है तो ये भी क्या होगा, एडजेक्टिव का ही काम करेगा, ठीक है। अब अगला मीनिंग हम ले रहे हैं, अगला मीनिंग हमारे पास है लर्क, LURK। आप लर्क का हिंदी बताइए, आप ही लोग लर्क का हिंदी बताइएगा, आखिर लर्क का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो लर्क का मतलब क्या होता है, तो ये इसका एक दो साइनों आप जान लीजिए कि लर्क का मतलब क्या होता है। लर्क का मतलब एक साइनों आप लिखिएगा असनिक, असनिक लिख लीजिए, एक मीनिंग हो गया असनिक, एक ही मीनिंग लिखिए इसका असनिक, ठीक है। असनिक हो गया पहला मीनिंग। और इसका एंटो आप बता सकते हैं, आप एंटो आप इसका बताइए क्या होगा, और हिंदी भी इसका बताइए, और इसका फिगर बताइए कि ये पार्ट्स ऑफ इस ये होगा क्या, लर्क, ठीक है। आपको बताना है कि पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, पार्ट्स ऑफ अ स्पीच में इसका रूप क्या होगा, ठीक है, और इसका हिंदी क्या होगा, ठीक ना, हिंदी क्या होगा, और इसका साइनो तो एक बताएं, इसका एंटो क्या होगा, इसका एक एंटो हम लिख ही दे रहे हैं, ठीक ना। इसका एक एंटो आप लोग बताइए, इसका एक एंटो आप बता सकते हैं कि होगा क्या। बताइए, इसका एक एंटो हम लिख रहे हैं एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब आप जान ही सकते हैं, तो एक मिनट लिखिए स्लिंक, स्लिंग का मतलब क्या होगा, लर का मतलब क्या होगा, तो ये आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये दो मीनिंग हम ये आप लोग के लिए दिए हैं कि जैसा कि लर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो सकता है, असनिक, अस्लिंक या लर का, ये हिंदी क्या होगा, एंटो का ही, इसका एंटो क्या हो गया, एक्सक्यूज हो गया। हम इसको बताएं प्रिमिटिव का मतलब होता है मॉडर्न, इसका उल्टा होता है। और हम ये बताएं पार्ट्स ऑफ ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये सब आपको हम बता चुके हैं। तो ये हो गया, तीन चार मीनिंग हो गया। अब पाँचवा मीनिंग हम ले रहे हैं, 5 नंबर के ले रहे हैं चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड का आप बताइएगा, चाइल्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा चाइल्ड का, ठीक है। और चाइल्ड CHID है, चाइल्ड का पार्ट्स भी बताइएगा, और इसका हिंदी बताइएगा, क्या बताइएगा, हिंदी। और इसका एक मीनिंग हम लिख रहे हैं बीरेट, बीरेट लिख दे रहे हैं। एक मीनिंग लिख रहे हैं स्कॉल्ड, ठीक है, बीरेट स्कॉल्ड हो गया। एक मीनिंग लिखे रिब्यूक, रिब्यूक हो गया, रिब्यूक, ठीक है। ये तीन मीनिंग लिखे हैं, और मीनिंग आप लोग जानते हैं तो इसके नीचे आप लोग लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसका हिंदी आप बताइएगा, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइएगा। बहुत को क्या होता है कि मीनिंग याद कर लिया लेकिन उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच याद ही नहीं है। आखिर चाइल्ड का रूप क्या है, जैसे हम लोग का रूप क्या है, हम लोग क्या है, मनुष्य है। अब मनुष्य में क्या है, लड़की है या लड़का है, क्या है, हम लोग लड़का है, तो क्या है, रूप हम लोग को पता चला कि लड़का है। तो उसी प्रकार से चाइल्ड का मतलब क्या होता है, इसका रूप क्या होगा और हिंदी क्या होगा, मीनिंग हम लिख चुके हैं, ठीक ना। तो ये मीनिंग, दो मीनिंग हम ऐसा लिखें जिसमें आपको बताना पड़ेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये सब आपका क्या था, सिनोनिम्स था। इसका एंटो आप जानिए, आप एंटो ही बताइएगा, क्या बताइएगा, एंटो। देखते हैं कितने लोगों एंटो बताते हैं इसका। आप इसका क्या कीजिएगा, एंटो ही बताइएगा, ताकि हमें समझ में आए कि आप लोग इसका एंटो जानते हैं और आप लोग पढ़ते भी हैं, ठीक है।
तो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। जब अगली कहानी शुरू करेंगे तो इसके बाद अगला वर्ड लेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप का वर्ड लिया जाएगा, ऑप्शन रहेगा उस आगे से, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त भी रहिए। और आज महाशिवरात्रि है तो वो भी मना लीजिए, मनाते रहिए, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ सब चीज़ कीजिए तो बेहतर है, तब पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है।